वन्दितु सौहसिदे धुवमचलमणोवमं गदिं पक्ते ओचामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से 297वीं गाथा की अमृत चंद्र आचार्य देव की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव ने दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे जो अब तक कल अपनी चर्चा में आ गए। प्रज्ञा तो प्रज्ञा ही, बट वह विशेष प्रकार की प्रज्ञा जो नियत स्वलक्षणों का आलंबन करने की जिसमें सामर्थ्य है। जैसे जिसके लक्षण है वैसे उन लक्षणों को बराबर भेद कर सकती है, वो वाली ही प्रज्ञा चाहिए। और दूसरी क्वालिटी की प्रज्ञा काम में आएगी ही नहीं। बाकी अनेक प्रकार की क्वालिटीज है प्रज्ञा में भी, बट ये कह रहे हैं नियत स्वलक्षणों का आलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा ही ये काम होगा। तो जितने ने ये भेदज्ञान किया, भेदज्ञान करके जिसका आलंबन करना उसका आलंबन किया, जिससे विरक्त होना है उससे विरक्त हुए, ऐसी वाली प्रज्ञा के द्वारा ही हुए। ये प्रज्ञा मार्केट में मिलती नहीं, ये प्रज्ञा है स्वयं के पास ही। बस भावना भानी है और प्रयास करते जाना है। क्या प्रयास करना? टोडरमल जी साहब ने क्या तत्व विचार वाला। और कल एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा हुई थी कि जितने भी व्यवहार भाव है, शेष सभी व्यवहार भाव है। शेष मतलब चेतन भाव छोड़ के बाकी सभी व्यवहार भाव है, और वह व्यवहार भाव व्याप्य व्यापक संबंध के अभाव में अत्यंत भिन्न है। वर्तमान में अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, वह भाव भी इस चेतन भाव से अत्यंत भिन्न है। रिजॉइस करनी चाहिए, खुश होना चाहिए, महा खुश होना चाहिए, अति खुश होना चाहिए कि देखो मेरा स्वभाव अभी भी अछूता इस मोह राग द्वेष। कौन सा स्वभाव? उत्पादोय वाला नहीं। स्वभाव दो प्रकार के जीव में, एक ध्रुव स्वभाव, एक उत्पादोय वाला स्वभाव। उत्पादोय वाला स्वभाव कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो, शनिक में कितनी देर तक चलेगा करने दो उसे। वो तो ऐसे भी नाश होने वाला है, आज ना कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। बट अच्छी बात ऐसी है, वर्तमान में मुझे मोह राग द्वेष होते हुए भी वर्तमान में मेरा चेतन भाव इन मोह राग द्वेष से अत्यंत भिन्न है। उसमें मिक्सिंग हो नहीं सकती, अभवी के भी नहीं हो सकती, दुरानुदूर भवी के भी नहीं हो सकती है। अपने को श्रद्धा इसमें, किसी को कोई प्रश्न, वस्तु स्वरूप ऐसा। अभी वर्तमान में नित्य निगोद वाला जो जीव है वो मिथ्यात्व अवस्था में, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक मिथ्यात्व अवस्था में ही अभी जितने भी जीव होंगे, उनका भी चेतन भाव इन व्यवहार भावों से, इन मिथ्यात्वादी भावों से अछूता है, छुआनी गए। और ये जिसे अभी वर्तमान में देशना लब्धि में बैठ जाएगा, उसकी गर्भिक शुद्धता भी पड़ी हुई है। क्या कह रहा हूं? कोई अभी मान लो कोई जीव होगा, अभी यहाँ तो नहीं होगा, पंचम काल में महाविदेश क्षेत्र में कोई सप्त नरक का भाव कर रहा होगा, बंध करने का। वज्र ऋषभ नारद सेना ने उसके पास में, और सातवीं नरक बंध का भाव कर रहा है। उस जीव के भी ये व्यवहार भाव अत्यंत भिन्न है चेतन भाव से। ये कहना चाह रहे हो? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आया। अच्छा है, एटलीस्ट कोई कह तो रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, अच्छी बात। मतलब
उत्पाद्वय वाली पर्याय अनंत गुणों के समरूप द्रव्य ध्रुव से अत्यंत भिन्न है। एक ही द्रव्य में रहते हुए भी, एक ही प्रदेश होते हुए भी, प्रदेश एक, द्रव्य एक, काल भी एक है। कौन सा? अभी ध्रुवता का जो काल है वही उत्पाद्वय का काल है, क्योंकि ध्रुव भी पर्याय है, बट दोनों के भाव अलग है। एक का भाव स्थायीपना है, अनादि निधनपना है, एक का भाव उत्पाद्वय है, विकार है, परलक्ष्य है, परावलंबन है। वर्तमान में ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, और ये यहीं पे बताया जाएगा। यहीं पे मतलब यही जिन धर्म में बताया जाएगा, अन्य धर्म में नहीं आएगा। उनको पता ही नहीं क्या होता। इतनी सूक्ष्मता, इतनी तीक्ष्णता उनके पास है ही नहीं, क्योंकि ऐसी सूक्ष्मता, तीक्ष्णता सर्वज्ञ के पास ही होती है और उनकी परंपरा से आने वाले धर्म में ही होती है। हम कितने पुण्यवानी जीव है जो पूर्व में ऐसे कुछ परिणाम किए थे जिससे जिन धर्म में, जिन कुल में उत्पन्न हुए, ऐसा धर्म भी मिला। ऐसा धर्म पढ़ने का, सुनने का, चर्चा करने का हमें अवसर भी मिला। महापुण्यशाली हम, कल्पना नहीं कर सकते। किस पे रुके हम? अत्यंत भिन्नता। अत्यंत भिन्नता मतलब अमृतचंद्र क्या कहना चाह रहे? वक्ता के अभिप्राय को पकड़ना ये श्रोता का काम है। तो वक्ता या अमृतचंद्र देव और उनके अभिप्राय में अत्यंत भिन्नता मतलब क्या? बोलते शेष सभी व्यवहार भाव है और वह अत्यंत भिन्न है। किससे? उससे। उससे मतलब चेतन भाव से। और ऐसी भिन्नता जिसे विकल्प में ख्याल में आ जावे, निर्विकल्प अवस्था उसकी हो सकती, जिसके पकड़ में आ जाए। बात तो बराबर लग रही कि उत्पादों वाली क्षणिक पर्याय ध्रुव वस्तु में कैसे हो? ध्रुवता में अपूर्णता कैसी होगी? ध्रुवता में पूर्णता है, ध्रुवता में शुद्धता है, ध्रुवता में चेतनता है, और व्यवहार भाव में, विकार भाव में, परलक्ष्य भाव में, पर भाव में क्षणिकता, नश्वरता है, आकुलता है, आधीनता है, कर्म बंधन है, संसार है, दुख है, पकड़ में आना है। छूट जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा छूटने में। क्या इतनी घुटाई कर रहे और क्या, कितनी घुटाई कर रहे? बात वही चल रही, वही 50-55 की गाथा की बात चल रही, वही 49 नंबर की गाथा, बात वही चलेगी। कुछ भी करके समझना है। अपने प्रकरण पे आ जाते, 540 नंबर पेज, टीका के 4 लाइन पढ़े थे, फिर से पढ़ते। नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा और दूसरी नहीं। किसने प्रयास किया कल इसके ऊपर चिंतन करने का? मुझे नहीं लगता होमवर्क पे कोई ज्यादा काम करता होगा। घर पे पिताजी को पूछे, बोलते नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मैं बोला ऐसे कैसे? वो बोलते ना, वैद्यचा मुलगाच पांगळा, मराठी में कहावत। घर का ही ऐसा चक्कर है। करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। ये सब खोज, वो प्रज्ञा कैसी रहती होगी, कैसी रहती होगी कि जो बराबर आलम्बन करती नियत स्वलक्षणों। तो ये कह रहे हैं नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक, चेतने वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा है, स्वयं मैं हूं, और अन्य स्वलक्षणों से लक्ष्य अर्थात चैतन्य लक्षण से अतिरिक्त अन्य लक्षणों से जानने योग्य जो ये शेष व्यवहार रूप भाव है, इसको सब व्यवहार कहेंगे। बहुत सी जी व्यवहार को गले लगते हैं ना, उनकी छिटाई की जा रही है। पढ़ना अमृतचंद्र कह रहे, व्यवहार में तो करना पड़ता है ना, व्यवहार में तो करना पड़ता है ना। अरे तुम मानो तो मत, बोलो तो मत, व्यवहार में करो, पर अंदर में एक धारा चलने दो, ये व्यवहार करने योग्य नहीं है। ये शेष सब हाँ व्यवहार, यहां पे तो व्यवहार कुछ अलग ही कह रहे हैं, और ये अलग ही व्यवहार करता है। कौन? ये किसका व्यवहार करता है?
बोलता है हम वहां बैठे, व्यवहार में बैठे, व्यवहार में तो सब करना ही पड़ेगा ना साहब, आपको क्या लगता है आप तो छूट गए। तुमको किसने पकड़ के रखा? किसने पकड़ के रखा? कौन कह रहा है तुम्हें? तुम्हारी भ्रम ही, तुम्हारी परिणति तुमको पकड़ के रख रही। और ऊपर से उसको कौन सा मुलम्मा देते हैं, हम व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, हम व्यवहार में तो करना ही पड़ता है, या वहां ही लगा रहे हो, या वो मेरे भाव नहीं है, अत्यंत भिन्न भाव है। अभी होंगे, अभी छूटेंगे नहीं, घबराना नहीं है अभी होने दो। साथ में बस एक धारा चालू कर दो अलग से, हो सकती है, हाँ हो सकती, एक धारा ऐसी चलेगी साथ में जो व्यवहार भाव करते हुए भी बोलेगी नहीं कि व्यवहार भाव करने पड़ते, हम व्यवहार में, लोक व्यवहार में बैठे, लोक व्यवस्था में बैठे, ऐसा तो हो गई, ऐसा बोलेगी नहीं। मतलब पुण्य भाव करते हुए भी वो एक धारा ऐसी चलेगी, ये भाव कब छूटेंगे, कब मुनिपना लूंगा, कब शपथ श्रेणी चढ़ूंगा, और कब इन व्यवहार भाव से रिक्त होगा। इसलिए अमृत चंद्रदेव कहते अलम अलम, बस हो गया, अभी क्या चक्कर है। 28 मूलगुण को भी अलम अलम कह रहे हो। 28 मूलगुण के भाव को, शास्त्र लिखने के भाव को, ये सब टीका विका कब तक करेगा तू? कौन कह रहा है? भाव लिखे मुनिराज कह रहे, बस करो अभी, बस करो। किसको? व्यवहार भाव को। क्यों? उछाल कर रहा, कहां? श्रेणी चढ़ी, पता है पंचम काल में नहीं होगा, नहीं चढ़ेंगे श्रेणी, पर भावना तो ऊंची क्यों करे आप? तो श्रद्धा और ज्ञान से व्यवहार भाव को अन्य ही माना जाएगा, जाना जाएगा, शेष जाना जाएगा, उसको अच्छा नहीं जाना जाएगा। ज्ञानी का ये नेचुरली हो जाता है। और सम्यकत्व सन्मुख को विकल्प पूर्वक करना पड़ता है, कृत्रिमता है, बट हो जाएगा, उसका भी थोड़े टाइम में हो जाएगा। और अज्ञानी इसको उपादेय मानता है, व्यवहार भाव। अज्ञानी क्या कहता है? बहुत सुनने में, कभी किसी से चर्चा है और वो भान में नहीं रहे तो कहते हैं आपकी बात तो सब सही है, बट हमें व्यवहार में तो ये सब करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, कैसा चलेगा, कैसा चलेगा। अरे अनंत काल तक चलाते आ रहे भाई, अभी भी श्रद्धा में भी ऐसा पकड़ोगे तो और अनंत काल चलाने के भाव लग रहे हैं। श्रद्धा में तो करो, ये करने योग्य नहीं है। सभी भाव, चेतन भाव के अलावा सभी भाव व्यवहार भाव है, त्यागने योग्य, अत्यंत भिन्न है, छोड़ने योग्य। एक ही भाव आलंबन करने योग्य है, एक ही भाव तिरा सकता है। 3 लोग, बाकी सभी व्यवहार भाव तिरा नहीं सकते। व्यवहार भाव में शुभ भाव भी आ गए, दान के भाव, व्रत के भाव, शील के भाव, तप के भाव, तीर्थ यात्रा के भाव, पंच कल्याण के भाव, आदि 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 सब ले लेना, सब भाव ले लेना। अशुभ तो छूटे। किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है, साहब ये भाव भी ठीक नहीं है, भाव भी होते जा रहे हैं और भाव को अपना मानना भी नहीं, एक साथ ऐसा सब कैसे चल सकता? सच चलता। भरत जी आदि का यही जीवन टोडरमल जी कहीं ना कहीं लिखना चाह रहे, लिख नहीं पाए कि दिमाग में क्लैरिटी पूरी थी। तुम भरत जी के उदाहरण मत दो भैया, भरत जी के अंदर में एक धारा अलग चल रही और एक धारा अलग चल रही। एक धारा जो है वो मजबूरी वाली धारा है। कौन सी? कर्म के उदय से, वो सब हमारे अखाड़े आदि सब चल रहे हैं उसी के उदय से, निश्चय से ऐसा है। और चारित्र में विकार है ना, हम कहा नहीं बोले, है ना विकार है हम में अभी वर्तमान, बट साथ में हमारी वो भी तो धारा देखो जो 41 प्रकृति का निरोध कर रही है, जो श्रद्धा और ज्ञान की धारा और अनंतानुबंधी के अभाव की धारा, वो धारा को देखना चाहिए, उस भाव को देखना चाहिए। वो चेतनता वाला भाव है, वो सवर का भाव है, वो उस सम्यक दर्शन के उस भाव से देव आयु का बंधन ही होता है। 21वें सूत्र में जो आया 6वें अधिकार के तत्वार्थ सूत्र के,
सम्यकत्व के साथ वाला जो अप्रत्याख्यान का भाव है उससे वो बंद होता है। वो तो मजबूरी में हमें सम्यकत्व की वजह से देवायु जाता है, ऐसा कह दिया। क्या बात चल रही प्रत्यन्न? ये कह रहे हैं जो ये शेष व्यवहारू भाव है वे सभी के सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के, जहां जहां चेतकत्व व्यापक है, चैतन्यपना व्यापक है, उसके व्याप्य नहीं होते, उसमें व्याप्त नहीं होते, उसमें एक में एक नहीं होते, उसमें तादाद में नहीं होते। किसी गजब सिस्टम है, प्रदेश एक होते हुए भी भिन्न भिन्न रहे। सामान्य स्थूल बुद्धि वाले जो है उनको लगता है दूध और पानी एक हो गया है। हंस जैसे समझदार कहते दूध और पानी एक नहीं हुआ, जुदा जुदा ही अभी वर्तमान देखने की दृष्टि में। हम जुदा नहीं कर सकते वो बात अलग है, बट हमने अभी जुदा देख लिया। बस इतने बार देखने के बाद ये जैसा वो दूध और पानी को अलग अलग जान लेता है हंस का देख के, ऐसे ही यह जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की अवस्था में अलग अलग जान लेता। बस ऐसे ही जानना है। अलग अलग तो पूर्णता से सिद्ध अवस्था जब प्रकट होगी तब होगा। शरीर है, चार अघाती कर्म है, तब तक एक बना रहेगा, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा अलग करना हम अलग मानते ही नहीं। हम तो हमारे अंदर में से कुछ ऐसा बदलाव आ गया कि हमारे पूरा विश्व अलग हो गया, और तभी हम ऊपर ऊपर तैरते हैं। अमृतचंद्र देव क्या कहते हैं, ऊपरी तरन तो 3 लोक के विश्व के ऊपर कब तैरेंगे हम? जब हमारी वो दृष्टि भेद हो गई तभी तैर पाएंगे। वो दृष्टि भेद कौन सी है? ये भिन्नता करने वाली। और ये भिन्नता कब होगी? व्यवहार भाव को जब अपना नहीं मानेगा। अब जब ये व्यवहार भाव को अपना मानेगा, नहीं ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना चलेगा नहीं, निहाल नहीं हो, मजबूरी में होना चाहिए, राग से नहीं होना चाहिए। कोई भी पाप के काम हो या पुण्य के हो, किसी को लगेगा फिर पुण्य के काम में मजा नहीं आएगा, मत आने। टोडरमल जी साहब ने इंद्रध्वज विधान वहां पे पूरे इन्वॉल्व रहे हो, कैसे मनाया हो? कल्पना ही करना है तो ऐसी चिंतन करनी चाहिए। कैसी रही होगी उनकी अवस्था, कैसी परिणति होती होगी उनकी। मनाते तो वो भी, मनाते तो हम भी। हमारे मनाने में और उनके मनाने में क्या फर्क पड़ा हो? सबके साथ ऐसे कंपेयर करते रहे, ज्ञानियों के साथ, जैसे वो लौकिक वाला करता है। अंबानी जी कैसे उठते बैठते हैं, मुझे भी अंबानी बनना है, या मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मुझे भी फलाना बनना है, जो भी कुछ रहेगा ड्रीम उसका, तो वो बार बार अपने को लिंक करता है। तो ये तो कुछ काम का नहीं, ये तो डूबने का काम। ये वाला करना चाहिए कि टोडरमल जी कैसे करते होंगे, ये कैसे करते होंगे, वो कैसे करते होंगे। तो यहां ये कह रहे हैं ये सब शेष व्यवहारू भाव है, वे सभी चेतकत्व रूपी व्यापक के व्याप्य नहीं होते, इसलिए मुझसे अत्यंत भिन्न है। और जो जीव इन व्यवहार भाव में फंसा है वह अत्यंत भिन्न भाव में लिप्त हो गया है, इसलिए उसको कहते हैं पर्यायी दृष्टि वाला। और जो जीव चेतकत्व के भाव की दृष्टि वाला है, चेतन भाव वाले दृष्टि वाला है, द्रव्य दृष्टि वाले भाव वाला है, द्रव्य एक ही। मैं बहुत बार कहता हूं, मुझे अच्छा भी लगता है, इतना सुंदर शासन है, एक को बस कहने को बोल रहे हो, कुछ नहीं करने को बोल रहे, एक को पकड़ने को बोल रहे, एक को ग्रहण करने बोल रहे, बाकी इतनी आकुलता को परेशान। जो सामान्य जीव परेशान रहता, हम भी सामान्य में परेशान, सुबह हुई क्या वही परेशान, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, दुकान, ये वो, घर गृहस्थी, जो भी कुछ रहे, बच्चे को स्कूल छोड़ना है, लाना है, ये करना है, आज पेरेंट मीटिंग है, फलाना है, ये है, वो है,
सब्जी लानी है घर पे, ये नहीं है, मसाला नहीं है, गेहूं नहीं, बाजरी नहीं। ये बोलते ये सब व्यवहार भाव मेरे नहीं। अत्यंत तो व्यापक कोई नहीं रहे वहां पे। आज साहब ये महोत्सव है, ये पुण्य का अनुष्ठान करना है, आदि आदि पुण्य का अनुष्ठान भी चलते रहते। 15 दिन, महीने, 2 महीने में कुछ ना कुछ होता ही समाज में, तो होगा ही, बाधा नहीं होनी चाहिए। उस बहाने एक प्लेटफॉर्म पे सब आते हैं, पर वहां कर क्या रहे वो भी देखना चाहिए। नहीं तो पुण्य के अनुष्ठान के नाम पे पाप के काम चल रहे सब, हंसी मजाक और खान पान और ये सब रात्रि में और ये सब भक्तांबर के नाम पे, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझना चाहिए। तो ये समझा ही नहीं कुछ भी, बहुत दूर है, बहुत दूर है आत्मा। ये ऐसी चालू फालतू चीज नहीं चेतन, जो ऐसी टाइम पास करते यार उछल कूद में पकड़ में आ जाए, नहीं आएगा पकड़ में। भ्रम में रहना, आ गया हमारे पकड़ में, हमने सुन लिया तो कुछ नहीं हो। एक समय की पर्याय को उसको ग्रहण करना है तो उस पर्याय को कितना गंभीर होना पड़ेगा कल्पना नहीं कर सकते। पर्यायी उछल कूद करके अनंत तक संसार में घूमती आ रही है, उसी पर्याय को अभी गंभीर होने को कह रही है। वो दुख की पर्याय में 4-5 दिन पहले कहा ना, मुझे अच्छा लगा वो दुख की पर्याय। रोते रोते त्रिकाली के पास गई, त्रिकाली बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। दुख की पर्याय हो रही है ना, वर्तमान में दुख है ही। दुख की पर्याय रोती रोती श्रद्धा के पास गई, भाई तू कुछ कर, तेरे बिना मोक्ष मार्ग। बोलते मैं भी कुछ नहीं कर सकती। दुख की पर्याय चारित्र के पास गई, वो बोलते मैं भी कुछ नहीं कर सकती, श्रद्धा कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या। श्रद्धा का जब ठीक हो जाएगी तो अनंत अनुबंधी जाएगी। दुख की पर्याय गई अस्तित्व के पास, वस्तुत्व के पास। मैं क्या करूं, मेरा अस्तित्व मैंने मेंटेन रखा है, मेरा वस्तुत्व, मेरा द्रव्यत्व, मेरा सब चल रहा है। तो बोले जाओ कहां, बोले ज्ञान के पास जा, तू समझाओ उसे। अब जाग तू, कितना सोएगा, कितना प्रमाद करेगा, कितना डरेगा, वस्तु स्वरूप से कितना भागेगा। ज्ञान की पर्याय को तू समझा, दुख की पर्याय को कह रहे सब मिलके, भैया तू जा अभी रोते रोते, तो ज्ञान भी समझ जाए तो समझ जाए मैं भी दुखी हूं, ये दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। क्यों, दुख का वेदन तो ज्ञान के पर्याय में भी तो हो ही रहा है। उसका अनाकुल सुख कहां मिल रहा, कितनी आकुलता करनी पड़ती। वो दुख को घटाने के लिए 5 इंद्रिय विषय में छलांग लगानी पड़ती। थोड़ा कुछ वहां के छलांग, थोड़ा कुछ वहां के छलांग। कभी वो 2 इंच की नचाती है, कभी कुछ नचाता, कभी कौन नचाता है। नचाने वाले तो बहुत, किसको नचा रहे हैं, चेतन तत्व को नचा रहे हैं, जिसके पास ज्ञान पड़ा हुआ उससे पुद्गल नचा रहा है। ऐसी गजब गंभीरता, मतलब गड़बड़ वाला काम है। आश्चर्य, 8 आश्चर्य थे, 9वां आश्चर्य। और ज्ञान अगर ठीक कर देवे, प्रकरणी चल रहे, प्रज्ञा कौन, वो भी कौन सा ज्ञान, जो नियत स्वलक्षण का अवलंबन करने में समर्थ है, उस ज्ञान के, वो उसको ज्ञान को बोलते हैं ये प्रकट कर दो तू काम कर, तू करेगा तो निमित्त नैमित्तिक से श्रद्धा ठीक, निमित्त नैमित्तिक से चारित्र ठीक। श्रद्धा ठीक हुई तो ज्ञान को भी कहा गया ये ठीक हो गई, तू भी ठीक हो गया। अब नहीं ज्यादा, अब ज्यादा रुकेगा नहीं, तू अब संसार में रुकेगा नहीं। बस अंतर मुहूर्त का तूने कमाल कर दी, सार्थक हो गया, पेट भर गया, अब बाकी का होता रहेगा। ग्रंथि भेद की बात चल रही, तो ये मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये रात दिन लगना चाहिए संसार के काम करते हुए भी, मतलब पानी छानते हुए भी धर्म कर रहा हो ऐसा उत्साह नहीं आना चाहिए। पानी छानेगा भी और साथ में ये भी धारा चली, अच्छे से देख सोच के भी भोजन बनाएगा और साथ में धर्म नहीं ये भी माने, ये मेरा काम नहीं मतलब काम चुकारपना नहीं, काम तो करेंगे अभी, पर साथ में एक चेतन लक्ष्य नहीं साथ में रहेगा। बस एक का ही लक्ष्य में पूरा फोकस में एक ही रहे रात दिन, बाकी सब फोकस से बाहर हो गए।
करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जितना खान पान आदि का उतना ही करेंगे और नहीं करेंगे। छोड़ो बात, उलझो मत, समय नहीं उतना उपयोग को उलझाने का। इसलिए अब षटकारक की भी कल थोड़ी सी चर्चा की थी, वो तो याद ही होगी, अब सिर्फ घटित करके दिखाते हैं। इसलिए मैं ही, अन्य नहीं, अपने द्वारा ही, अन्य के द्वारा नहीं, अपने लिए ही, अन्य के लिए नहीं, अपने में से ही। बहुत बार होता है ना, अपने लिए ही महत्वपूर्ण है। बहुत तो लगता है हम धर्म दूसरे के लिए उपकार करने का है। हम धर्म नहीं करेंगे तो जैन धर्म नहीं चलेगा, हम धर्म कर रहे हैं तो समाज का सब ठीक चल रहा है, तो देखो हम घर वालों के ऊपर उपकार कर रहे हैं। भैया धर्म तो तुम्हारे तेरे लिए कर रहा है, तो दूसरे के ऊपर उपकार कर रहा है तो तू पहले ही भ्रम में पड़ा हुआ है। धर्म अपने लिए किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं षटकारक में, मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए ही। कोई भी धर्म स्वयं के उपकार करने के लिए किया जाता है, अन्य के ऊपर उपकार करने को नहीं किया है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म अपने लिए, अपने में से ही स्वावलंबन। अन्य में से नहीं होगा धर्म, गुरु से धर्म होगा, कर्म का उपशम हो जाएगा फिर धर्म होगा, हमारी जब पक जाएगा तब होगा, काल लब्धि, ये सब चक्कर नहीं, अपने में से होगा, तेरे पुरुषार्थ में से होगा। इसलिए टोडरमल जी ने क्या कहा, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में तेरा पुरुषार्थ चालू हो गया, मतलब तेरे काल लब्धि भी आ गई, निमित्त भी मिल गया और होनार भी हो गई, क्योंकि दोनों तो कोई वस्तु ही नहीं और सब वहां से देख लेंगे। और तू पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं, ये वाला मतलब ज्ञान वाला, प्रज्ञा वाला, वेद ज्ञान वाला, जो मोक्ष अधिकार में भी वर्तमान में चर्चा, ये तू करने को तैयार नहीं है तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत। अब मेरे को तो सब आता है, सब पता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। अरे भैया बोलने वाले को पता करना ऐसा नहीं कहते हैं, बोलना अलग बात है। वो तो पढ़ के तो तोते को भी सिखाओ तो वो भी बोल देगा मैं आत्मा हूँ, बाकी सब भिन्न है, बाकी सब शेष भाव, व्यवहार भाव, ऐसा तो वो भी बोल देगा। यार तोता बनना नहीं है। नया भ्रम खड़ा हो गया, बोलने लग गया तो उसको लगा हो गया मेरा धर्म, मेरे को समझ में आ गया। मैंने कोई परीक्षा में अच्छे से उत्तर दे दिए तो आ गए मेरे 99.99% आ गए तो मैं पास हो गया। ऐसा नहीं, परीक्षा नहीं देना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप अर्थ का अनर्थ मत करना, बट ये पर्टिकुलर वाला पकड़ने का प्रयास करना। तो ये कह रहे हैं, ये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए, अपने में से ही, अनंतों के अपने में से ही हुआ है, अन्य में से हुआ नहीं। पुरुषार्थ कितना गजब का कह रहे हैं, तेरा पुरुषार्थ जो होगा अपने में से ही होगा, तेरा काम अपने में से ही होगा, अन्य में से नहीं होगा। कितनी निराकुलता कर दी, नहीं तो खोजबीन कितनी चल रही थी, किसको मिलूं, किसको मिलूं, किससे कल्याण होगा, कौन निमित्त काम में आएगा। अनंत निमित्तों को हटा दिया, तुम अपने में से काम करना चालू कर दोगे, जिस निमित्त की उपस्थिति में आना वो आके खड़ा हो जाए, बोल देगा भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, बोल देगा, उसको राग उत्पन्न होगा, हो जाएगा तुम्हारा काम। निमित्त को ढूंढने की जरूरत नहीं। काल लब्धि होनार तो वही पर्याय है, जिस काल में हुआ और जो हुआ, स्वभाव में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रह गया पुरुषार्थ, तो अपने में से ही पुरुषार्थ हो, वहां फिर वो दिमाग नहीं लगेगा। जब होना, जब केवली ने देखा है तब होगा। भैया केवली के पास जाके पूछते थे, अभी है ही नहीं, क्या करोगे? तो अभी तुम तुम्हारा काम चालू कर दो, तुम तीव्र कषाय से मंद कषाय में आ जाओ। समझ रहा है तो बुद्धि यहाँ सीधी बुद्धि लगाओ ना, इस अर्थ का उल्टी बुद्धि क्यों लगा दो? जब होना है, जब हो जाएगा, तो तीव्र कषाय करते जा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हें बहुत पिटाई होनी। तुम्हारी पिटाई करने में तुम्हें मजा आता है, तुम्हें दुख सहने में मजा आता है, करो तुम, जाओ। तो तुम्हें तीव्र कषाय से मंद कषाय का बुद्धिपूर्वक, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, ये काम करूंगा, मैं ये तीव्र कषाय वाले भाव है, ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं, मेरे लिए डूबने के, क्योंकि मैं मेरे लिए धर्म कर रहा हूं, अपने लिए, अपने में से।
सुधर जाओ, सीधा हो जाओ। तो ऐसा कोई नियम है कहीं लिखा हुआ है? पंचम काल वाले सभी वक्र होते, सामान्य कथन है वक्र दृष्टि होती। तुम क्यों वक्र हो रहे हो? तुम सीधे हो जाओ ना। तो तुम 123 में नंबर लगा लो, किसने नहीं कहा लगाओ नंबर। ये कहा उल्टी होशियारी इसको बहुत आती। इसे अपना अकल्याण होना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, जैसी गति वैसी मति। इसकी दुर्गति होनी, इसको मति ऐसी सूझती। क्यों जरूरत? स्वयं सीधे हो जाओ, दुनिया सीधी होगी नहीं होगी, तुम किसके पाले हो? तुम कहां? वो अकबर बीरबल की कहानी याद होगी। अकबर का लड़का कहीं जा रहा, रास्ते में कांटा चुभ गया, खून आ गया। अकबर तो अकबर ही, बीरबल तो बीरबल है। तो अकबर कहा पूरे राज्य में चमड़ा पहना, बिछा दो। बीरबल कहता है भैया शांत रहे, उसको चप्पल पहने को बोल, काम हो जाएगा पूरा। इतना कहां गजब करेगा? कहां कहां पहना है? ऐसा हम पूरी दुनिया को कहेंगे सुधार, अपन सुधर जाए ना। अपन अपने अपनी चप्पल पहन ले, अपने अपने परिणाम ठीक कर ले, अपने में से ही होना है, अपने लिए होना है। काल परिणामों के ऊपर काल का क्या प्रभाव है? नहीं साहब है ना, तभी तो हम शपथ का छोड़ दे। बट अभी सम्यक दृष्टि हो सकता है, सरल जीव हो सकते हैं, मृदु जीव हो सकते हैं, पंचम काल में हो सकते हैं, तो तू क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा कोई नियम है कि 100% लोग वक्र वाले ही रहेंगे? बहुत से ऐसे तिरछे देते हैं, हुंडा अवसरपणे का नाम करके, पंचम काल का नाम करके, ये नाम करके, वो नाम करके दुकानदारी चलाते। वो समझते नहीं है मैं दूसरे को कन्विंस कर रहा हूं और इसमें मैं अपना ही बुरा कर रहा हूं, ये उसको समझ में नहीं आता। ऐसा बोल बोल के और वो करता जा रहा है तीव्र कषाय के काम, उसका अपना ही बुरा कर रहा है। तो ये अपने में से ही, अपने में ही, अपने को ही कितनी बार ही लगाएंगे पता नहीं। ये सम्यक एकांत है सब। जहां ही लगाया मतलब सम्यक एकांत ही समझना। और वो भी कहां? अन्यमति के ग्रंथों में नहीं, शाद्वाद रूपी जिनवानी में लगा है और प्रामाणिक ने लगाया है। अमृतचंद्र आदि जैसे भी होंगे तो वो सम्यक एकांत मतलब अन्य से नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। सभी जगह उन्होंने क्या लगाया? ही लगा दिया। और ये सब ही जहां लगाया ना, मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मेरे में से ही, मेरे में ही, मेरे को ही, ये सब जो मैं और ही लगाया, ये सब पर्याय की बात कर रहे, ध्रुव की बात नहीं कर रहे। क्योंकि ध्रुव में अनेकता नहीं। ये षटकारक मतलब 6 चीजें आ गई। 6 मतलब अनेक हो गया, एक नहीं जो अनेक, दो से ज्यादा सब अनेक। तो ये अनेकता जो है ये पर्याय में, मतलब पर्याय भी द्रव्य के अधीन नहीं है। कथनचित समझना अच्छे से, एकांत नहीं करना। मेरा प्रकरण भी अलग चल रहा है। आधार अपेक्षा से तो द्रव्य में उत्पन्न होगी पर्याय, प्रमाण के द्रव्य में, द्रव्य के बाहर उत्पन्न होगी नहीं। पर पर्याय स्वयं से ही, स्वयं में ही, स्वयं के लिए ही आदि आदि सब लगा ले। इतनी पर्याय की स्वतंत्रता है। हाँ, वो जब प्रकरण चलता है 320वीं गाथा या अन्य अन्य गाथाओं में कि वो जो गायक प्रभु की इतनी महिमा गाई जाती है, लक्ष्य किया जाता है, वो इस अपेक्षा से जब जब ये अपने में, अपने से, अपने लिए आदि जब काम होगा, सम्यक दर्शन आदि का, मोक्ष मार्ग प्रकट होने का, अनाकुलता का, तो उस पर्याय में जो वस्तु भरी रहती है वो वस्तु वो है, इसलिए उसकी महिमा की जाती कि भाई उस पर्याय ने उसका आलंबन लिया, उसको अपने में भर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, इसीलिए उसकी महिमा गाई जाती। बाकी वो वस्तु, वो ध्रुव, वो अनादि निधन गायक तत्व उस पर्याय में घुसा नहीं, पर्याय उसमें घुसी नहीं। पर्याय पर्याय में, ध्रुव ध्रुव में, बट पर्याय ने ऐसा काम कर दिया कि ध्रुव को ग्रहण कर लिया, ध्रुव में ध्रुव से भर गई।
ध्रुव से भर जाना यही धर्म है। ध्रुव से किसने भर जाना? पर्याय। देखो आप अगर अच्छे से गौर कर रहे होंगे, हम द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जा ही नहीं रहे कितने दिनों से, उसी में सब कुछ। धर्म कठिन चीज नहीं है, हमने कठिन मान रखी। वो सब क्रियाएं देखे और सब कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, और स्वामी इसमें हाथ नहीं डालना, 10 बार हाथ धोना, ये करना, ये क्या धर्म है क्या? अरे भैया ये टोक है, टोक। ये बार बार जो हाथ धोता है ना, यहाँ पे हाथ लगा दिए तो यहाँ नहीं लगाएगा। ये सब शोले आदि के भोजन चलते, कहीं भी कैसे भी हाथ लगाना कुछ चलता नहीं। अब अच्छे से समझना उसको शास्त्रों से, तो वो बार बार हाथ धोने पड़ते। साहब ये क्या दिगंबर धर्म, हाथ धोने का? अरे भैया हाथ धोने का नहीं, टोक लगा रहे। ये हाथ धोने के लिए तू थोड़ी मनुष्य को मिला है तुझे, तू क्यों मुनि नहीं बनता है, क्यों शपथ श्रेणी चढ़ता है, कब तक संसार में रहेगा? बार बार उसको टोक लगाने के लिए हाथ धोना है? ये बिना काम का नहीं है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है। इसको ब्रेक लगा रहा है, देख तेरे को ये खाने की इच्छा होती है, ये वस्तु रखने के इतने परिग्रह रखता है, फिर कहीं भी हाथ लग जाता है, कहीं भी कुछ होता है, बार बार तुझे करना पड़ता है। तो कहीं भी जाके बैठता है, जैसे आएगा अरे चांडाल को स्पर्श हो गया, नहा लो, हाथ धो लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों कर? तू अनाप प्रवृत्ति मत कर, तू भाग मत बाहर, अंदर में आ जा, एक में आ जा, चेतन में आ जा। तो इसलिए इसको ब्रेक लगाने के लिए बार बार हाथ धोने लगता है, बार बार नहाने लगाते। 8 प्रकार की शुद्धि उसीलिए कही गई। उसका काम क्या है? टोक लगाना, ब्रेक लगाना, इसकी निरर्गल प्रवृत्ति को। ये साइंटिफिक है सर, बिना साइंटिफिक का कुछ भी नहीं। उसका लॉजिक नहीं समझे, हम क्या करें? हमारी थोड़ी गलती। लॉजिक समझो, हर एक चीज का लॉजिक। बिना लॉजिक का जिनवानी में कुछ नहीं। इसके जैसा परफेक्ट विज्ञान, परफेक्ट साइंस और कुछ भी नहीं हो। चरणानी योग भी परफेक्ट है, करणानी योग भी परफेक्ट है, वो तो है ही परफेक्ट। और द्रव्यानी सब चारों अनुयोग परफेक्ट, उनकी उनकी भूमिका अनुसार। तो मैं ही अपने द्वारा ही, अपने लिए ही, अपने में से ही, अपने में ही अपने को ही ग्रहण करता हूं। अनंतों ने ऐसे ही ग्रहण किया और भविष्य काल में अनंत अनंत ऐसे ही ग्रहण करें। क्या? और कोई नहीं मार्ग अलग। रिजल्ट है 6 बार ही लगा रहे हैं, मतलब ये सही है। प्रज्ञा को ही काम करना पड़ेगा और प्रज्ञा से ही होगा, प्रज्ञा के लिए होगा। सब कुछ प्रज्ञा में से हो। भले ही वहां आगे आत्मा आदि सब लिखेंगे, बट काम तो पर्याय में होगा। द्रव्य कुछ काम करने वाला नहीं, ना उसने कभी किया, ना उसको करने की जरूरत। द्रव्य अपना ध्रुवता का काम कर रहा है, शुद्धता का काम कर रहा है, ज्ञायकता का काम कर रहा है, पूर्ण परिणमन का काम कर रहा है, एक पने का काम कर रहा है, अभेदता का काम कर रहा है, परमात्मा भगवान का काम कर रहा है। वो कर रहा है अपना काम, वो काम कर रहा है। बट ये वाला काम वो नहीं करे। कौन सा वाला? उत्पाद व्यय में जो वो काम, तो उसी को करना पड़े, पर्याय को ही करना पड़े। आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं चेतता ही हूं, चेतता हुआ ही चेतता हूं, चेतते हुए के द्वारा ही चेतता हूं, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हूं, चेतते हुए में ही चेतता हूं, चेतते को ही चेतता हूं। इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान कौन कौन सा है? कोई प्रयास कर सकता है? ये कहां से चालू हुआ मैं बताता हूं। चेतता हुआ ही चेतता हूं, चेतते हुए के द्वारा ही चेतता हूं, यहां से चालू करे षटकारक। तो कौन कर्ता, कौन कर्म, कौन करण, कौन संप्रदान, कौन अपादान? कोई प्रयास करेगा?
हाँ, चेतता हुआ ही चेतता है, चेतता हूं ये कर्ता हो गया। हाँ, तो ये द्वारा बराबर कह रहे करण आएगा, क्योंकि उन्होंने जो कर्म है वो एकदम लास्ट में रखा है। देखो, चेतता हुआ ही चेतता हूं मतलब ये कर्ता, मेरा जो चेतन बना है वही उसका कर्ता है। चेतते हुए के द्वारा, किसके द्वारा हुआ? तो कौन से साधन के द्वारा हुआ? तो चेतते हुए के द्वारा हुआ, तो एक करण हो गया। चेतते हुए के लिए, किसके लिए किया भाई? कौन संप्रदान है? आपने जो मटका बनाया है वो किसके लिए? जिसको ठंडा पानी चाहिए, तो ये किसके लिए? ये पर्याय ने स्वयं के लिए किया। जो चेतती है उस चेतते हुए के लिए ही वो चेतता है, दूसरे के लिए चेतता नहीं। और चेतते हुए से ही चेतता हूं। किस में से चेतता हूं? मिट्टी के गोले में से मटका बना है, तो मिट्टी का गोला हो गया आपादान, तो आपादान हो गया किस में से? और चेतते हुए में ही किसके आधार से? तो जो चेतता हो रहा है वही मेरा आधार है, अधिकरण। और चेतते को ही चेतता हूं। कार्य क्या हुआ? कर्म क्या हुआ? तो जो चेत रहा है वही चेतता। भाषा थोड़ी अटपटी। देखो, इसमें अगर आप पूरा पढ़ोगे, 18 बार ही लगाया कम से कम टीका अमृतचंद्र देव। 6 बार तो जो हमने पहले पढ़ा कि मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिए, फिर चेतता हुआ ही चेतता हूं, आदि आदि, ये 6 बार लगाया। और आगे इसी का खंडन करते हुए भी ही लगाएंगे। वहां ही नहीं लगाया, बट भाषा तो वैसी चली। तो इतने 12-13 बार लगा रहे, मतलब बोल रहे हैं इतनी स्वाधीनता है आप। अरे, और आगे क्या कह रहे हैं? अथवा, अभी इमीडिएटली शाही सुखी नहीं, तब तक इसको पलटी लगा रहे। और क्या कह रहे हैं? अथवा न तो चेतता हूं, न चेतता हुआ चेतता हूं, न चेतते हुए के द्वारा चेतता हूं, न चेतते हुए के लिए चेतता हूं, न चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए में चेतता हूं, न चेतते हुए को चेतता हूं, किंतु सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र भाव। ये क्यों किया उन्होंने? वो कह रहे हैं, देखो, अभिन्न षटकारक का ज्ञान करने के लिए विकल्प में पहले ये निर्णय किया जाए कि मैं किसके द्वारा चेतता हूं, किसके लिए चेतता हूं, किस में से चेतता हूं, आदि आदि, जो षटकारक का निर्णय करने के लिए। तो पहले तो वो जो 6 हमने पहले पढ़े, उसमें वो विकल्पात्मक आ गया ज्ञान करने के लिए। अब ज्ञान हो गया, अब ज्ञान करने से पेट तो भर नहीं रहा है, सुख उत्पन्न हो नहीं रहा है, तो ज्ञान तो विकल्पात्मक कुछ काम का नहीं, निर्विकल्प ज्ञान होना चाहिए, स्वसंवेदन वाला। तो बोलते हैं अब चेतते द्वारा नहीं चेतता हूं, चेतते द्वारा के लिए नहीं, ये सब पूरा हटाओ इसको। और बस उस पर्याय में वो जो द्रव्य है, बस वो वेदन में आ रहा है, अनुभूति में आ रहा है, ये हमारा सर्वविशुद्ध चिन्ह मात्र भाव है। बस वो भाव है। हमें अभी बोलने की भी फुर्सत नहीं, विकल्प करने की फुर्सत नहीं, चिंतन करने की फुर्सत नहीं है। किसके लिए किया, किस में से किया, किसके द्वारा किया, क्या किया, किसने, कुछ नहीं किया, छोड़ो ये सब झंझट। कब तक? जब तक वो निर्णय नहीं होता। निर्णय होने के बाद में तो वो बच्चा झंझट कब तक करेगा? ये मेरी माँ है कि नहीं, वो निर्णय करने के लिए गए, फिर उसमें वो उसने कैसी साड़ी पहनी है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो कैसी दिख रही है, सब वो पूरा निर्णय करेगा, पूरा देखेगा। अब एक बार निर्णय हो गया, अब खाएगा वो, उसको झमेले में थोड़ी पड़ेगा कि उसकी साड़ी कैसी है, उसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है, बस वो जाके चिपक जाए, माँ से एक में हो जाए, बस काम हो गया, वहां कोई विकल्प रहेगा नहीं। तो ये उन्होंने इमीडिएटली पलटी इसलिए की, भैया ये षटकारक में भी फंस के मत रहना, ये भी विकल्प वाला, तुम्हें निर्विकल्प तक जाना। इसीलिए वो 288, 251, 290 में कहा जानना भी काम का नहीं,
जानकर विचार करना भी काम का नहीं, जानकर विचार करके जो विरक्त होता है वो काम का है, विरक्त होके भी काम का नहीं। जानकर होकर विरक्त होके कब कहा जाएगा ये बराबर विरक्त हुआ कि नहीं? जब वो आत्मा को ग्रहण करे। वेण तक लेके जाना है, पूरी प्रोसेस ऐसी। मोक्ष अधिकार में मतलब एक एक अधिकार गजब वाला है, इसमें पूरी प्रोसेस आ गई। 1 मिनट के लिए सिर्फ पढ़ लेता हूं, फिर भावार्थ पे कल ही चर्चा करेंगे। आत्मा की चेतना ही चेतन एक क्रिया है, मतलब टीका की मैं लास्ट की 4-5 लाइन पढ़ रहा हूं। आत्मा की चेतना ही एक क्रिया है, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, अर्थात मैं चेतता ही हूं, चेतता वही चेतता हूं, चेतते हुए के द्वारा ही चेतता हूं, चेतते हुए के लिए ही चेतता हूं, चेतते हुए से ही चेतता हूं, चेतते हुए में ही चेतता हूं, चेतते को ही चेतता हूं। चैतन्यपने का पूरा आस्वादन। अथवा न तो चेतता हूं, न चेतता हुआ चेतता हूं, न चेतते हुए के द्वारा चेतता हूं, न चेतते हुए के लिए चेतता हूं, न चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए में चेतता हूं, न चेतते हुए को चेतता हूं। किंतु तो क्या करता हूं भैया? चेतता भी नहीं है, ये भी नहीं करता है। अब ये स्यादवाद है ना, ये अच्छे को समझ में नहीं आया। ये कहते हैं क्या जैन धर्म? अभी कह रहा है मैं चेतता हूं, मैं चेतते के द्वारा हूं, अभी कह रहे चेतता भी नहीं हूं, तो करता क्या है? मतलब शंका है तुझे। स्यादवाद मतलब शंका है, शंका नहीं भैया। हम जो ये अंत में कह रहे हैं ना, किंतु सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र भाव हो, ये जो अनुभव चल रहा है उस पर्याय में चैतन्य पने का, चिन्ह मात्र पने का, सर्व विशुद्धता का, वो अनुभव ये विकल्प में आएगा नहीं। इसलिए हमने दोनों जगह पहले जो लिखा उसकी विवक्षा अलग थी, बाद में जो उसको काटा उसकी विवक्षा अलग है, क्योंकि हमें कुछ मैसेज देना है। हमारी मजबूरी है, कथन में ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हम जो परिणामों में होता है, जो अनुभव में होता है, जो स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है, उसको हम हाथ में रख के आंवले के भांति दिखा नहीं सकते। तो हमें कहने के लिए मजबूरी, तो पहले समझाने के लिए अलग से समझाएंगे, फिर समझने के बाद कैसा होता है वो भी समझा देंगे कि मैं सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र भावी हूं, ऐसा वो अनुभव करता है। भावार्थ और जैसे आचार्य देव की टीका की वह चर्चा